मैं शिवा सर अपने YouTube चैनल दियांश कंपटीशन में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज से हम लोग साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो साइंस में आज का पहला लेसन हम लोग का है मात्रक, ठीक है। मात्रक किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी मात्रक हैं उनको भी, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, लेसन है हम लोग का मात्रक। क्या है? मात्रक, ठीक है। मात्रक, मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा लेसन है। लेसन को शुरू करने से पहले जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उसको जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग के पास है राशि, ठीक है। राशि, 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 राशि को इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? राशि को क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो होता है किसे कहते हैं वह जानते हैं। जिसे संख्या के रूप में, राशि किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा, कि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, मतलब व्यक्त किया जा सके या प्रकट कर सके, वो क्या कहलाता है? राशि कहलाता है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे किसी चीज की लंबाई को मापना हो तो क्या किया जाएगा? लंबाई को मापना है तो किसी संख्या का जरूरत पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? राशि कहलाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी वस्तु का भार पता करना है, वजन पता करना है, तो वो भी राशि के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि द्रव्यमान, जैसे कोई भी मास है, कोई भी वस्तु है, उसको हम लोग कैसे मापते हैं, वो सारी चीजें क्या है? राशि कहलाएगा, ठीक। चाहे किसी व्यक्ति की आय की गणना करनी हो तो उसमें भी हमें राशि के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो राशि में ये सारी चीजें हैं, समझ में आ गया होगा। जिसे संख्या के रूप में क्या किया जाए? संख्या के रूप में, ठीक है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा आपको, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे वस्तु का भार, किसका भार? वस्तु का भार, ठीक है। वस्तु का भार, ठीक है। जैसे मेज, किसी चीज की लंबाई, मतलब मेज की लंबाई अगर हम नाप रहे हैं, मेज की लंबाई, ठीक है, मेज की लंबाई, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, अब उसके बाद से वस्तु का भार, लंबाई और आयु की गणना करनी हो, आयु की, तो ये भी राशि होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटीज का आते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो भीड़ें लगी होती है, मतलब वहां की जनसंख्या, चाहे किसी शहर की जनसंख्या, चाहे किसी प्रदेश की जनसंख्या, चाहे किसी ब्लॉक की जनसंख्या को अगर निरूपित करना है तो वो भी क्या कहलाएगा? राशि कहलाएगा। मतलब जनसंख्या, जनसंख्या, तो ये सब क्या कहलाएगा? राशि कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? भौतिक राशि। कौन सी राशि? भौतिक राशि, भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि, भौतिक राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारा क्या है? हेडिंग है, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ध्यान से समझेंगे इसको। वह राशि जिसे हम क्या करते हैं? जिससे हम मापन कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष माप सकते हैं, वो क्या कहलाता है?
भौतिक राशि कहलाता है। मतलब इसका परिभाषा आप लोग समझ गए कि वह राशि जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे किस चीज को हम लोग माप सकते हैं, जैसे द्रव्यमान को माप सकते हैं, ठीक है, वेट कर सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, ताप को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, भौतिक राशि क्या कहलाएंगी, जिसे जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा भौतिक राशि। तो भौतिक राशि के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, समय क्या होगा, समय, लंबाई, ठीक है, उसके बाद से लंबाई, समय और धारा, विद्युत धारा, ठीक है, धारा, इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो भौतिक राशि समझ में आ गया, जिसे संख्या के रूप में, मतलब जिसे मापा जा सके, जिसकी गणना हम लोग कर लें, जिसे माप लें, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि के सारे एग्जाम्पल हो गए, और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि राशि किसे कहते हैं, मतलब जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके वो राशि कहलाएगा। भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि वह राशि जिसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं, वो भौतिक राशि कहलाता है। अब अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, मात्रक, ठीक है, मात्रक, ठीक है, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। ये हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है। तो मात्रक किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मतलब अपने लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो जिसमें वह राशि मापी जाती है वह उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जिसमें वह भौतिक राशि चाहे राशि मापी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक मतलब उसका मात्रक कहते हैं। तो समझ में आ गया, जिसमें वह राशि क्या की जाती है, जिसमें वह राशि मापी जाती है, जिसमें वह राशि मापी भौतिक राशि मापी जाती है, वो क्या कहलाता है, वह उसका मात्रक कहलाता है, ठीक है। अब इसमें समझने योग्य बात क्या है, आगे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम। मतलब मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग मात्रक को समझते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये लिखा हुआ है 8 kg, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये तो हमें पता हो गया कि यह एक राशि है, किसी चीज की क्या है, ये वैल्यू दी हुई है। जैसे ये चावल का भी हो सकता है, हाँ, गेहूं का भी हो सकता है, चीनी का भी हो सकता है, दाल का भी हो सकता है, कोई एक मानक दिया गया है, एक राशि का वेट दिया गया है, ठीक है। तो ये जो वेट दिया गया है, इस वेट में जो केजी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बता रहा है, ये मात्रक को बता रहा है। किसको बता रहा है, मात्रक को बता रहा है, ठीक है, मात्रक को बता रहा है। जो केजी है ये किसको बता रहा है, मात्रक को बता रहा है। जो ये है यहाँ पे ये किसको बता रहा है, संख्यात्मक, ठीक है। ये हमारी मतलब उस राशि का जो कितना वो राशि है उसको बता रहा है। तो ये संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान, ठीक है। या इसको हम लोग आंकिक मान भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, आंकिक मान भी कह सकते हैं, आंकिक मान, ठीक है। इसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसको यूनिट कहता है, ठीक है। तो यहां पे ये समझना है किसी भी भौतिक राशि को, ठीक है, किसी दो राशियों के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किसी भी राशि को, किसी भी भौतिक राशि को राशि के दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। देखिए ये दोनों हैं, ठीक है। तो क्यों किया जाता है ये समझ में आ गया आपको कि एक मात्रक को रिप्रेजेंट करता है, एक संख्यात्मक मान या आंकिक मान होता है जो किसी राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो मात्रक में समझ में आ गया आपको। अब आगे आते हैं मात्रक के प्रकार। किसके, मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार,
मात्रक के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइप ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। टाइप ऑफ यूनिट, मात्रक के प्रकार। तो मात्रक को हम लोग दो रूपों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला मात्रक हमारे पास क्या होगा, ठीक है, सबसे पहला हमारे पास मात्रक होगा मूल मात्रक। कौन मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। अब दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास डेराइव्ड यूनिट, मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। इसको इंग्लिश में डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। अब देखिए जो मूल मात्रक होता है ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मूल मात्रक टोटल हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है, मूल मात्रक टोटल हमारे पास 7 होते हैं, ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त करने वाले, ठीक, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशि के रूप में व्यक्त करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और देखिए अब यहां पे समझना है कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, चाहे जो प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाता है, जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो मूल मात्रकों की सहायता से, मतलब मूल मात्रक की सहायता से, किसके सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से क्या किया जाता है, प्राप्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि मूल मात्रक समझ गए, व्युत्पन्न मात्रक समझ गए, मूल व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे इसी वीडियो में देखते हैं, ठीक है। आगे तो सबसे पहले जो मूल मात्रक हमारे पास है, मूल मात्रक, कौन मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। मूल मात्रक टोटल कितने हैं, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल मात्रक को हम लोग याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक जान लेंगे, ठीक है। ट्रिक जान लेते हैं, 10 ताप जलवा, 10 इसका ट्रिक पहले जान लेते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है हम लोग के पास, ट्रिक इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ज्यादा जोर नहीं देना है आपको, ठीक है। ये क्या है, 10 ताप जलवा, ठीक है, 10 ताप जलवा। अब देखिए इन सभी वर्णों का एक एक मतलब है, ठीक है, और वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये सभी भौतिक राशि है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि, भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि के बाद यहाँ पे इसका मात्रक लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मात्रक, ठीक है। अब देखिए मात्रक, तो सबसे पहला हमारे पास भौतिक राशि क्या है, द से क्या हो जाएगा हमारे पास, द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। पहला भौतिक राशि हमारे पास क्या है, द्रव्यमान। दूसरा क्या है हमारे पास भौतिक राशि, समय, ठीक है। ता से क्या हो जाएगा, ताप, ठीक है, ताप। देखिए यहां प भी है, तो प से क्या हो जाएगा, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, ठीक है। अब अगला ज से क्या हो जाएगा, 10 ताप जलवा, ठीक। तो ज से हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति, ठीक है, तीव्रता, ज्योति
तीव्रता, ठीक है। ल से क्या हो जाएगा, लंबाई, ल से क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है। और वा से हो जाएगा विद्युत धारा, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसके मात्रक क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किलोग्राम में, किस में मापते हैं, किलोग्राम में, किस में नापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है, जिसका सिंबल होता है केजी, ठीक है। अब देखिए जो समय होता है, समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं, किस में नापते हैं, सेकंड में, किस में, सेकंड में, ठीक है, सेकंड में। इसका सिंबल होता है यस, ठीक है। ताप को किस में नापते हैं, ताप को केल्विन में नापते हैं, किस में नापते हैं, केल्विन में, ठीक है, केल्विन में। अब केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। पदार्थ का परिमाण किस में नापते हैं, इसको मोल में, किस में नापते हैं, मोल में। इसका सिंबल क्या होता है, MOL, ठीक है। ज्योति तीव्रता को किस में नापते हैं हम लोग, कैंडिला में, किस में, कैंडिला में, कैंडेला में, ठीक है। इसका क्या होता है, प्रतीक CD, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर, ठीक है। तो मीटर को क्या सिंबल होता है मीटर का, M, ठीक है। अब विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर, किस में नापते हैं, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। एम्पियर का प्रतीक सिंबल क्या होता है, A, ठीक है। तो ये हमारा 7 मूल मात्रक है, जिसका मात्रक और क्या है, ये सब प्रतीक, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका कैसे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका सिंबल होता है समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, सेकंड को यस से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप, ताप को केल्विन में नापते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है, के। पदार्थ का परिमाण, इसको मोल में नापते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह MOL होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ज्योति तीव्रता, इसको नापते हैं कैंडिला, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, CD। लंबाई, लंबाई को किसमें नापते हैं, मीटर, इसको M, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को किसमें नापते हैं, एम्पियर, एम्पियर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, A, ठीक है। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, व्युत्पन्न मात्रक। तो ऐसी राशियां जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाए, ठीक है, मतलब जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक, कौन मात्रक, व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको तो मैं बता दिया, अब इसमें निकालेंगे कैसे इसके यूनिट को। तो सबसे पहला हम लोग के पास होगा क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल को एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल का निकल गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या है, आयतन, ठीक है, क्या है, आयतन, ठीक है, आयतन, आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो इसका देखिए लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और गुणे चौड़ाई का मात्रक मीटर, और ऊंचाई का मात्रक मीटर, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए जो आयतन है, आयतन का जो मात्रक वो क्या निकल के आया, मीटर क्यूब। अब इसके आगे आते हैं अगला, अब चाल, किसका, चाल, चाल, चाल का सूत्र क्या होता है हमें पता है, दूरी बटा क्या होगा, दूरी बटा समय, ठीक है।
समय। अब देखिए यहाँ पे दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिख सकते हैं मीटर इनवर्स मीटर सेकंड का इनवर्स, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अगला, ठीक है, वेग। ठीक, वेग, वेग का क्या होगा, ठीक है, वेग। तो वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन बटा समय, समय, ठीक है, विस्थापन बटा समय। अब यहाँ पे जो ये विस्थापन बटा, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी की तरह, तो इसका भी मात्रा क्या होगा मीटर और इसका भी सेकंड। तो इसको भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड का इनवर्स, ये भी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं त्वरण, ठीक है, त्वरण, त्वरण, त्वरण का कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए त्वरण का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे वेग, वेग बटा समय, वेग बटा समय, वेग बटा समय। तो अब देखिए वेग का हमको यूनिट पता है क्या मीटर सेकंड इनवर्स और यहाँ पे समय, ठीक है। तो अब ये भी क्या कैसे हो जाएगा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मीटर, ठीक, इंटू सेकेंड का इनवर्स 2, ठीक है। या तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख, दोनों में से कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, दो और भी है हमारे पास, एक होता है संपूरक मात्रक, ठीक है। एक और मात्रक की श्रेणी में एक और भी है जो मूल मात्रकों की तरह है, वो घन कोण और समतल कोण को मापता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक संपूरक कोण होता है, कौन कोण होता है संपूरक, संपूरक, संपूरक कोण, संपूरक मात्रक होता है ना, संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक, ठीक है। एक होता है हम लोग के पास क्या संपूरक, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए अब इसको याद करने का तरीका, ये दो ही होते हैं, ठीक है, ये दो होते हैं, ठीक है। तो दो होते हैं तो इसका ट्रिक हम लोग जान लेंगे क्या होगा, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक इसका क्या होगा, सर घास, सर घास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो ही है संपूरक मात्रक, ठीक है, संपूरक मात्रक, ठीक है, दो ही है संपूरक मात्रक। तो कौन कौन है, एक देखिए क्या है हमारे पास, पहला एक है समतल कोण, कौन कोण, समतल, समतल कोण, समतल कोण, ठीक है। इसका मात्रक जो है देखिए र से रेडियन, रेडियन, ठीक है, रेडियन, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, घा से क्या हो जाएगा घन कोण, कौन कोण, घन कोण, ठीक है, घन कोण। या तो इसको हम लोग ठोस कोण भी कहेंगे, क्या कह सकते हैं ठोस कोण, ठीक है, ठोस कोण, कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम एक ही है। अब इसका मात्रक क्या होगा स्टेरेडियन, 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 ठीक है। अब यहाँ पे मूल मात्रक पढ़ लिए, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ लिए और संपूरक मात्रक भी पढ़ लिए, तो इसके ट्रिक भी, इसका ट्रिक भी हम लोग जान गए। अब आते हैं, अब आते हैं कुछ एसआई पद्धति में कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम चेंज हुए, तो उसको भी जान लेते हैं। एसआई पद्धति में अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में पुराने मात्रक, पुराने, पुराने मात्रक, पुराने मात्रक के नए, नए नाम, ठीक है, नए नाम, ठीक है। तो यहां पे इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन बदलाव है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास
पहला है ताप। क्या है? ताप। तो देखिए ताप को पहले हम लोग किस में नापते थे? पहले इसको नापते थे डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में नापते थे। अब इसका नया मात्रक हो गया है डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया है? डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब दूसरा जो है आवृत्ति। दूसरा क्या है हमारे पास? आवृत्ति। ठीक। आवृत्ति को पहले हम लोग कंपन प्रति सेकंड में नापते थे। किस में नापते थे? कंपन प्रति सेकंड में नापते थे। कंपन प्रति सेकंड में नापते थे। अब इसका नया मात्रक हो गया है हर्ट्ज। क्या हो गया है? हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है ना, हर्ट्ज में नापते हैं। अब तीसरा क्या है हमारे पास? ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। पहले इसको हम लोग किस में नापते थे? कैंडल शक्ति में नापते थे। किस में? कैंडल शक्ति में नापते थे। कैंडल शक्ति में नापते थे। अब इसका नया मात्रक हो गया है कैंडेला। क्या हो गया है? कैंडेला। ठीक है। ये जो एसआई पद्धति में पुराने मात्रक के नए नाम थे, तो ये हमारे पास दिया हुआ था क्या? ये पुराना मात्रक था। ये कौन मात्रक था? पुराना मात्रक। ये हमारे पास क्या है? नया। ठीक है, नया मात्रक। ठीक है, नया मात्रक। ठीक है। तो इस क्लास में जो भी हम लोग सीखे हैं, अब इसके बाद से जो भी नया क्लास आएगा उसमें आगे की जो चीजें हैं उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।